सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहाँ काम हो रहा, जहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जहाँ मुफ्त हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, गरीब आवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है। कई हॉस्पिटल हैं, ये नहीं कहता हूँ कि हर हॉस्पिटल में, लेकिन माशाल्लाह अगर हम यहाँ का JPMC का हॉस्पिटल को रेडिंग लेडी रेडिंग हॉस्पिटल से ज़रा कंपेयर करें शावर, आपको आपके सामने फ़र्क नजर आएगा। और वो इसलिए नहीं कि हम सिर्फ ये चाहते हैं, मगर यहाँ के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स थे, प्राइवेट सेक्टर इंगेज किया गया है और हमारे कम वसाइल के बावजूद हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कई जगहों पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इतना अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मुमकिन ही नहीं होता अगर सिंध के प्राइवेट सेक्टर, सिंध के अवाम में, सिंध के बिजनेस कम्युनिटी में ये जो काम करने का, गरीब आदमी का मदद करने का जो उनका मॉरल कंपस है, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इनके एफर्ट्स को कम फोकस मिलता है। तो मैं खुश हूँ कि थोड़ा मॉरल कंपस है, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इनके एफर्ट्स को कम फोकस मिलता है। तो मैं खुश हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपना संडे से निकाल मुझे ये मौका मिला है सारा फैसिलिटीज़ को फिर से रिव्यू कराने का। इसलिए मैं पहले भी आया था, तब से लेके आज तक काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और इंशाल्लाह ताला जब मैं वापस आता हूँ जो मेरी जो रहता है वो भी हो जाएगा। हमने मिल के अपने आवाम के मसाइल हल करना है। और जिस तरीके से पेशेंस एज फाउंडेशन और सिंध हुकूमत ने यहाँ मिल के काम किया है वो आपके सामने है। यहाँ का जो साइबर नाइफ मशीन, साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी जो दुनिया में सिर्फ 300 मशीन्स हैं और महंगा तरीन इलाज होता है, पाकिस्तान में ये मैजिक नाइफ का नाम से अब बुलाया जाता है। इसलिए गरीब आवाम को मुफ्त में इस फैसिलिटी से, इस साइबर नाइफ से इलाज किया जाता है। और मुमकिन नहीं होता अगर पेशेंट्स एज फाउंडेशन और सिंध हुकूमत मिल के काम नहीं करता तो हम ये नहीं कर सकते थे। और अब हम इस पोजीशन में हैं कि दूसरा मशीन का बंदोबस्त हो रहा है, तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये मैजिक नाइफ का नाम से अब बुलाया जाता है। इसलिए गरीब आवाम को मुफ्त में इस फैसिलिटी से, इस साइबर नाइफ से इलाज किया जाता है। और मुमकिन नहीं होता अगर पेशेंट्स एज फाउंडेशन और सिंध हुकूमत मिल के काम नहीं करता तो हम ये नहीं कर सकते थे। और अब हम इस पोजीशन में हैं कि दूसरा मशीन का बंदोबस्त हो रहा है, तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये कराची का हॉस्पिटल एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है जो पूरा दुनिया में मिलता नहीं है। तो उसमें मैं ज़रूर फख्र करूँगा। अपना प्राइवेट सेक्टर में प्राउड पेशेंट्स एज फाउंडेशन जिस तरीके से खुल के आगे आए हैं, I'm proud of the government of Sindh, I'm proud of the administrator दिस हॉस्पिटल जिस तरीके से वो मिल के जो पूरा कोशिश कर रहे हैं ये सब मुफ्त इलाज मिले। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम सिंध भर में ये काम करें। पाकिस्तान के अवाम आप सब जानते हैं कि वसाइल की प्रॉब्लम है, और जैसे कि वो कहते हैं कि रोम wasn't built in a day, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल के काम करते हैं, जब हुकूमत सिंध और प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी सेक्टर मिल के काम करते हैं तो आवाम के मसाइल। ये बताइए दूसरा कि लाड़काना की शिक्षक जो हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन, किसको ठहराते हैं? मौलाना की दिल्ली तंजीम में पाबंदी भी लगाने का सोच रही है। हुकूमत उनके खिलाफ एक ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है और माजी में PTI नहीं इस्लामाबाद में बहुत देखो मैं समझता हूँ, एक तो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, चाहते घटना है जहाँ तो मौलाना सादी पाशा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सरकार, जब इमरान खान साहब खुद
پارلیمان پہ تالا لگائے گا، دانگی کے ذریعے الیکشنز کے راستے بند کروائیں گے، تو پھر پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو عوام کے مسائل پارلیمان کے تھرو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے الیکشنز میں دھاندلی ہوگا، اگر ہم منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ پارلیمان نہیں چلے گا، تو پھر آپ کی جو ریزنیبل لوگ ہیں، آپ کے جو مین اسٹریم لوگ ہیں، ان کو بھی ایکسٹریم اسٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، آپ یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے، آپ اس ملک کا، ہمارا وزیر اعظم کے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس ملک کے عوام میں یونٹی پیدا کرے، آپ اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرے۔ اگر آپ ساتھ ہمارا مشورہ، کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کوئی موقع نہ دیں، کسی تیسری قوت کو کوئی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی عامیت میں عوام کے مسائل بالکل حل نہیں ہے۔ دونوں صورتحال میں پاکستان کو نقصان ہے۔ اگر عوام کے مسائل کا حل نکالنا ہے، اگر عوام کے جو ہم نے کم لے آنا ہے، جو جمہوریت وہ واحد طریقہ ہے جس میں عوام کا اسٹیک ہوتا ہے، ہر طبقے کا عوام کا اسٹیک ہوتا ہے، اور مختلف رائے رکھنے والے ساتھ مل کر عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اگر کسی اور کوشش ہوتا ہے تو اس سے وفاق کا نقصان ہوگا، اس سے اس ملک کے عوام کو نقصان ہوگا۔ چھوٹا سا سوال بتا دیں،